आप जी का क्या नाम है? जितेंद्र सिंह आलूवालिया। कहाँ से आए हैं? मैं पूना से, महाराष्ट्र से आया हूँ। और क्या काम करते हैं? मेरी फैक्ट्री है वहाँ पर पूना में। संत रामपाल जी महाराज से कब से जुड़े हैं? करीब 10 साल हो गए। 2002 से मैं जुड़ा हूँ संत रामपाल जी महाराज से। और जब संत रामपाल जी महाराज के चरणों में मैं आया था तो बहुत ही दुखी प्राणी था। मतलब यहाँ तक कि कईयों ने यहाँ तक बता दिया था मेरी फैमिली को कि मैं पागल हो जाऊँगा। मेरे ऊपर में कई चीज़ें की हुई हैं। मेरे पार्टनर्स ने मेरे साथ में बहुत कुछ फाइनेंशियली लॉस कर दिया था, जिसके कारण भी मेरी आर्थिक स्थिति बहुत ही ख़राब हो चुकी थी। मेरा घर, मेरी फैक्ट्री, सभी कुछ बैंक के ताबे में था। ये सब चीज़ें जो हैं इनके शरण में आने से तो ठीक हुई, लेकिन मैं तो एक दुखियारा इस परमात्मा के शरण में आया था कि मेरे दुख कटेंगे। लेकिन यहाँ आने से के बाद में ये पता चला कि ये तो मोक्ष का द्वार है, यहाँ तो मोक्ष हो जाता है। ज्ञान पता चला, ऐसा ज्ञान इस पृथ्वी पे कहीं नहीं है। इसके पहले भी मेरे पिताजी भी संतों के फैमिली से थे। बहुत बड़े बड़े संत हमारे फैमिली में हुए हैं अमृतसर में। और मैं भी बिल्कुल गुरुद्वारे को रोज़ मत्था टेक के अपनी फैक्ट्री में जाता था, लेकिन दिन पर दिन मैं नीचे ही नीचे डूबता ही गया। और एक दिन ऐसा आया कि मुझे संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान के बारे में पता चला और इनके मैं शरणों में आया। शरणों में आने के बाद में मैं गिनती नहीं कर सकता कि क्या सुख, मैं क्या बताऊं, क्या क्या सुख हुए हैं। आर्थिक स्थिति तो जो सुधर गई, लेकिन उसके बाद में मुझे भी सिर में माइग्रेन था। संत रामपाल जी महाराज एक बार पूना में आए हुए थे और मेरी गाड़ी, उनकी गाड़ी के पीछे सेवा में हम जा रहे थे एक जगह, और अचानक मुझे माइग्रेन का अटैक हो गया। और मैंने गाड़ी चलाते चलाते प्रार्थना की, हे मालिक, मैं यहाँ पर रुक जाऊँगा, आपकी सेवा मुझसे नहीं हो पाएगी। तो मैं अपने आप से मतलब बहुत दुखी हो रहा था। उसी पल वो जो सिर का जो मेरा दर्द था और जो माइग्रेन था 2003 का जो ठीक हुआ, उसके बाद में मुझे कभी नहीं हुआ। डॉक्टरों ने मतलब सब कुछ चेक कर लिया, कोई माइग्रेन नहीं बाद में रहा। मेरी घरवाली, उसको अस्थमा की बहुत बड़ी बीमारी थी। सदगुरु के शरण में आने के बाद में आज कुछ भी नहीं है, बिल्कुल स्वस्थ है। हर एक चीज़ ठीक हो चुकी है। एक फैक्ट्री जो मैं चला नहीं पा रहा था उस समय, आज परमात्मा की दया से 2 फैक्ट्रियां चल रही हैं। बिल्कुल ही मतलब ये तो मालिक के लिए तो बहुत ही मामूली चीज़ है कि ये जो चीज़ यहाँ पे आर्थिक स्थिति को ठीक करना सबसे बड़ी चीज़ है। कि आज जो ज्ञान बता रहे हैं ये ऑथेंटिक ज्ञान है। आज तक हम लोग, कोई भी बताता था कि किसी मंदिर में चले जाओ, किसी मस्जिद में चले जाओ, किसी गुरुद्वारे में चले जाओ, हम चले जाते थे, देखा देखी चले जाते थे। लेकिन क्या था, रास्ता देखते थे, कब सुख होगा, कब सुख होगा। यहाँ पे हर एक चीज़ आपको लिखित में बताई जाती है। आप अपने आँखों से देख सकते हो, कानों से सुन सकते हो। हर ग्रंथ को खोल खोल के बताया जा रहा है परमात्मा कौन है। कबीर हिज गॉड स्पष्ट दिखाया गया है, कबीर ही पूर्ण परमात्मा है। जब लिखित में हमें दिख रहा है, आज हम सब पढ़ लिख चुके हैं, हमें कोई बहका नहीं सकता, हमें कोई भी नहीं बहका सकता। आज हम अपनी आँखों से देखेंगे, हम अपने कानों से सुनेंगे। जो मालिक आके यहाँ पर बता रहे हैं उसको हम अपनी आँखों से देख देख के, इसको हर प्राणी को समझना चाहिए ये कि जब हम अपने आँखों से देख रहे हैं और फिर भी अगर हम नहीं समझना चाहते तो फिर हम तो मतलब भक्ति ही नहीं करना चाहते, तो फिर मतलब कोई मतलब ही नहीं है। फिर तो परमात्मा से तो हम फिर काफ़ी दूर हैं। इसलिए आज जो भी ये ज्ञान है ये पूर्णता से पूर्ण परमात्मा का ज्ञान है। और हर ग्रंथ में ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोई एक ग्रंथ में बताया गया है। कुरान शरीफ में बताया गया है, गुरु ग्रंथ साहिब में बताया गया है, वेदों में बताया जा रहा है। हम सब देख सकते हैं, इवन टीवी चैनलों पे ज्ञान चल रहा है, सीडी बनी हुई है। लाखों की तादाद में आज दुनिया जुड़ रही है यहाँ पर। क्यों जुड़ रही है, क्या कारण है, क्यों? क्योंकि आज समाज पढ़ा लिखा हो चुका है। हमारे फादर जो पिछले थे, हमारे बाप दादा थे, उनको बहकाया गया, जैसे बोला गया वैसा उन्होंने कर लिया। लेकिन नहीं, आज ऐसा नहीं होगा। आज हम अपनी आँखों से देखेंगे, समझेंगे। सब समझदार हो चुके हैं, कोई भी किसी को आज बहका नहीं सकता। बहकाने वाला समय चले गया। अब इस पूर्ण परमात्मा का ज्ञान इस पृथ्वी पे सतगुरु रामपाल जी महाराज पूर्णता से चला रहे हैं और ये पूर्णता से होगा।